नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में रो रेवन कर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमरे मन नागपुरी व्याकरण में अव्यय के पढ़ब। अव्यय का के कहे ना, इकर काय गो भेद होवेला और इकर वाक्य में का प्रयोग है, सेके सोब के पूरा डिटेल से जानब। तो आओ देखिला, शुरू करीला अव्यय का के कहे ना। अव्यय का अर्थ होवेला जेकर व्यय माने खर्चा नहीं होवेला। व्यय मतलब कि खर्चा, और अगर उसमें जुट गया है तो अव्यय मतलब जिसका खर्चा नहीं होता है, जिसका खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय इसन शब्द के कहल जाएला जे अविकारी होवेला, माने जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन कर चलते कोनो विकार माने बदलाव नहीं होवेला। अव्यय ऐसा शब्द को कहते हैं जो अविकारी होता है। अविकारी शब्द का दो रूप होता है, विकारी और अविकारी, जिसमें कि विकारी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में जो शब्द आता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी वैसन शब्द को कहते हैं जो किसी भी स्थिति में रूप लिंग वचन कारक कर वजह से उसका वाक्य में बदलाव नहीं होता है, उसका वाक्य में कभी बदलाव नहीं होता है, जैसा शब्द है वैसे ही रहता है, तो उसको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, काल, एखन तखन, जब तब, किंतु परंतु, इधर उधर, ये सब शब्द वाक्य में कभी भी प्रयोग होता है तो इसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय कर 4 गो भेद होवेला। नागपुरी व्याकरण में अव्यय का 4 गो भेद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जोन अव्यय विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला उके क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे जहाँ तहाँ, कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते। क्रिया जिससे कोई काम का बोध होता है, जिस शब्द से कुछ काम का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया का ही विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, धीरे धीरे, जैसे कि वह धीरे धीरे दौड़ता है तो दौड़ने का जो काम हो रहा है, दौड़ना क्रिया हो गया। और वो कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे दौड़ने का विशेषता क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से विशेषण क्रिया का जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया एक तरह के विकारी शब्द है जिसका रूप वचन और लिंग के आधार पर बदलते रहता है। जिसका रूप बदलता है उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये 4 गो चीज आता है विकारी शब्द में। क्रिया विशेषण कर भेद। हिंदी कर व्याकरणकार कामता प्रसाद गुरु कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 किस्म से विभाजन करल जाए सकेला। कामता प्रसाद गुरु जो व्याकरणकार है हिंदी का, उसके अनुसार से क्रिया विशेषण का 3 तरह का क्रिया विशेषण को विभाजित करके बताए हैं उसका अनुसार। पहला है प्रयोग कर मुताबिक, रूप कर मुताबिक, अर्थ कर मुताबिक। पहला देखते हैं प्रयोग कर मुताबिक क्रिया विशेषण। जोन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होवेला उके प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला। जिस क्रिया विशेषण का कोई भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका 3 गो भेद होता है। प्रयोग कर मुताबिक क्रिया विशेषण का 3 गो भेद होता है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। देखते हैं साधारण क्रिया विशेषण। जोन क्रिया विशेषण का प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला उके साधारण क्रिया विशेषण कहल जाएला। जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग कोई वाक्य में
कोई वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है उसको साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। अरे मैया, अरे मैया कहाँ गेलक, यहाँ पर कहाँ शब्द है सो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है और ये एक साधारण क्रिया विशेषण है। हाय रे अब हम कहाँ जाऊँ, हाय रे अब हम कहाँ जाऊँ, कहाँ ई क्रिया विशेषण है और ये भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से साधारण क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग होता है। अब देखते हैं संयोजन क्रिया विशेषण। जोन क्रिया विशेषण कर संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला उके संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाएला, उसको संयोजन क्रिया विशेषण कहा जाता है। जिस क्रिया विशेषण का संबंध कोई भी वो उपवाक्य से रहता है उसको संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ही जब हमर छुआए नहीं रही तब हम जी के का करब। यहाँ पर जब और तब ये दो गो क्रिया विशेषण शब्द है जो कि उपवाक्य से एक दूसरे के उपवाक्य से जुड़े हुए हैं, संबंध बता रहे हैं। एखन जोन जगन हटिया कारखाना है हुआ कहियो गांव रहे। अभी जिस जगह पर हटिया कारखाना है वहाँ कभी गांव था, वहाँ कभी कोई गांव था। तो इसमें यहाँ भी वहाँ है और एखन है, ये सब जो वाक्य का उपवाक्य है वो सबसे संबंधित है। एक दूसरे के बिना ये अधूरा वाक्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ इसको बोलेंगे, जैसे कि एखन जोन जगन हटिया कारखाना है, इतना कह के अगर छोड़ देंगे तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा और समझ पूरा नहीं होगा, अधूरा लगता है इस तरह से। तो उसको पूरा करने के लिए हुआ कहियो गांव रहे, हुआ शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है और वाक्य को पूरा किया गया है। इस तरह से वाक्य में क्रिया विशेषण का जो संबंध रहता है उपवाक्य से, वहाँ पर संयोजन क्रिया विशेषण कहा जाता है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया माने होता है निश्चय। अनुबद्ध क्रिया माने होवेला निश्चय। अनुबद्ध क्रिया माने होता है निश्चय। निश्चय मतलब होता है एक विचार। जैसे कि कोई भी हम लोग काम को अगर निर्णय लेते हैं कि हमको ये काम को करना है, तो ये मेरा निश्चय हो गया कि हमको ये काम को करना है तो करना है। इस तरह से हम लोग जोर दे के बोलते हैं हमको करना ही करना है। इस तरह से मेरा निश्चय हो गया उस काम को करने के प्रति। तो जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारण मतलब निश्चय होता है। निश्चय ले होवेला, जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारण निश्चय ले होवेला उके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे हम उके देख तक नखी, इससे ये भाव पता चलता है कि हम उसको देखे तक नहीं है। यहाँ पर जोर दे के बोल रहा है, निश्चय ही नहीं देखा है। तो यहाँ पर जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग निश्चय शब्द वाक्य को निश्चय करने के लिए होता है उसको अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम उके देख तक नखी, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? उके। उके ही क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। हम उके देख तक नखी। तो दोस्तों आज का अव्यय क्लास यहीं समाप्त होता है। अगला जो भी और जो क्रिया विशेषण का भेद है उसे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।